सब एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्लीના ભારત મંડપમાં અષ્ટલક્ષ્મી મહોત્સવનું કર્યા ઉદ્ઘાટન પ્રદર્શનીનું અવલોકન કર કઈ સ્ટોલમાંથી પ્રદર્શિત ઉત્પાદનની જાણકારી રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસ સાંસદ અભિષેક મનુ સિંઘવીની બેન્ચમાંથી નોટારી ગड्डी મિલવામાંથી થયો જોરદાર હંગામો સભાપતિ જાંચનો દિયો આશ્વાસન सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौका माते प्रदेश भर में आयोजित किया गया कार्यक्रम पाली और उदयपुर में निकाली गई जागरूकता रैली महापरिनिर्वाण दिवस माथे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश कर रियो है नमन उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेता व संसद भवन परिसर में बाबा साहब ने दी श्रद्धांजलि और प्रदेश में तापमान में गिरावट आबासु सर्दी रो असर वियो तेज लाडला 24 घंटा में सबसु कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस करियो वियो दर्ज नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव रो उद्घाटन किया इनसु पहली वणा प्रदर्शनी रो अवलोकन कर कई स्टॉल माथे प्रदर्शित किया गया उत्पादन जानकारी ली 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर ताई आयोजित करियो जावेलो यो महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत ने प्रदर्शित करेलो जिनमें पारंपरिक कला और सांस्कृतिक प्रथा वाली झलक देखवा ने मिलेली इन दौरान क्रेता और विक्रेता वाली बैठक भी आयोजित करी जावेली। अब आपने लेन चाला नई दिल्ली भारत मंडपम मायने जटे अष्टलक्ष्मी महोत्सव रो आयोजन हो रही है जटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रिया है। गजलक्ष्मी कमल पर विराजमान है और उनके आसपास हाथी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में विशाल जंगल है, काजीरंगा, मानस मेहाओ जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां अद्भुत गुफाएं हैं, आकर्षक झीलें हैं। गजलक्ष्मी का आशीर्वाद नॉर्थ ईस्ट को दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सामर्थ्य रखता है। साथियों, 5वीं लक्ष्मी है संतान लक्ष्मी, यानी उत्पादकता की, क्रिएटिविटी की प्रतीक। नॉर्थ ईस्ट क्रिएटिविटी के लिए, स्किल के लिए जाना जाता है। जो लोग यहां एग्जीबिशन में जाएंगे, हाट बाजार में जाएंगे, उन्हें नॉर्थ ईस्ट की क्रिएटिविटी दिखेगी। हैंडलूम्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का ये हुनर सबका दिल जीत लेता है। असम का मूगा सिल्क, मणिपुर का मोइरंगा फी, वांगखेई फी, नागालैंड की चाखेसांग शॉल, ऐसे दर्जनों जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट की क्राफ्ट को, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। साथियों, अष्टलक्ष्मी की 6ठी लक्ष्मी है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी यानी साहस और शक्ति का संगम, नॉर्थ ईस्ट नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है। मणिपुर का नुपी लान आंदोलन महिला शक्ति का उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने कैसे गुलामी के विरुद्ध बिगुल फूंका था, यह हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज रहेगा। रानी गाइडिनल्यू, कनकलता बरुआ, रानी इंदिरा देवी, लल्लू रोपलियानी, लोक गाथाओं से लेकर हमारी आजादी की लड़ाई तक
नॉर्थ ईस्ट की नारी शक्ति ने पूरे देश को प्रेरणा दी है। आज भी इस परंपरा को नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियां समृद्ध कर रही हैं। यहां आने से पहले मैं जिन स्टॉल्स में गया वहां भी अधिकतर महिलाएं ही थी। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की इस उद्यमशीलता ने इसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसी मजबूती मिलती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। साथियों, अष्टलक्ष्मी की सातवीं लक्ष्मी है जय लक्ष्मी, यानी ये यश और कीर्ति देने वाली है। आज पूरे विश्व में भारत प्रति जो उम्मीदें हैं उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट की अहम भूमिका है। आज जब भारत अपने कल्चर, अपने ट्रेड की ग्लोबल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहा है, तब नॉर्थ ईस्ट भारत को साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के असीम अवसरों से जोड़ता है। साथियों, अष्टलक्ष्मी की आठवीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी, यानी ज्ञान और शिक्षा। आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा के जितने भी बड़े केंद्र हैं उनमें से अनेक नॉर्थ ईस्ट में है। आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी सिलचर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला और आईआईएम शिलोंग, ऐसे अनेक बड़े एजुकेशन सेंटर नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिल चुका है। देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में ही बन रही है। मैरी कॉम, वाईचुंग भूटिया, मीराबाई चानू, लवलीना, सरिता देवी, ऐसे कितने ही स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्थ ईस्ट ने देश को दिए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स, सर्विस सेंटर्स और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों में भी आगे आने लगा है। तो नई दिल्ली रा भारत मंडपम शू थे देख रहा था सीधा प्रसारण, जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अष्टलक्ष्मी महोत्सव ने संबोधित कर रहा है। चालो जने अब बढ़ा अगली खबर की तरफ। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में सदन सु नोटारी एक गड्डी बरामद होबारी जानकारी दीनी है। वे कहा कि काले सदन की कार्यवाही स्थगित होबारे पछे सदन की नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 सु नोटारी एक गड्डी बरामद हुई जो अभिषेक मनु सिंघवी ने आवंटित थी। इन मामला माथे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा सदन में नोटरी गड्डी बरामद होबा माथे कांग्रेस ने घेरता थका कहा कि यह घनी शर्म करनारी बात है। वे कहा कि मने विश्वास है कि सभापति इन मामला री निष्पक्ष जांच करावेला। राज्य सरकार कानीसु 9 दिसंबर सु आयोजित करया जा रहा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में निवेशकारा स्वागत खातर गुलाबी नगरी जयपुर तैयार है। गुलाबी नगरी जयपुर ने निवेशकारी मेजबानी खातर सजायो जा रही है। शहर मुख्य सड़का सुलेर चौरारा जका जयपुर चौराया है वाणी सगलारी रंगत बदल गई है। प्रस्तुत है आ खास रिपोर्ट। 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट शुरू होगी। 3 दिवसीय समिट में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। साथ ही देश विदेश से आने वाले निवेशक जयपुर में हो रही समिट में हिस्सा लेंगे। गुलाबी शहर जयपुर की छवि दुनिया के नक्शे पटल पर अपने हेरिटेज और पर्यटन के लिहाज से विशेष है। जयपुर के चौराहों पर आकर्षक पेंटिंग, सड़कों के मरम्मतीकरण के कार्य, पुलिया पर लाइटिंग और रंग रोगन के कार्य इस समय जोर शोर से किए जा रहे हैं। जयपुर के दोनों नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में शहर की तमाम कॉलोनियों से लेकर प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की सफाई से लेकर सौंदर्यीकरण में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर का कहना है कि जयपुर स्थापना दिवस के साथ ही राइजिंग राजस्थान की तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जो अब अपने अंतिम दौर में हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर राजस्थान वासियों में बेहद उत्साह है और जिस तरह के हमारे इन्वेस्टर्स आएंगे जयपुर के अंदर और साथ ही जयपुर का 297वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है जयपुर समारोह, और उसी के दौरान राइजिंग राजस्थान भी हो रहा है, तो ये हमारे लिए बेहद खुशी का विषय है।
और साथ ही नगर निगम अपनी पूरी तरह से सारे इंतजाम है मुख्य मार्गों के अंदर, चाहे मानने मानने हो, चाहे रंगोलियाँ करनी हो, ब्यूटिफिकेशन का काम है वो भी लगातार हो रहा है। आप चारों ओर पूरा एक हवा परिवर्तित हो रही है और आम लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो प्रयास है उसको सराह रहे हैं कि पावने जयपुर में आएंगे तो पावनों को रिझाने का जयपुर वासी, राजस्थान वासी हर एक प्रयास करेगा और पावने हमेशा हमेशा हमारे राजस्थान के अंदर आए, यहाँ रुके, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। शहर में समिट के दौरान जयपुर आने वाले मेहमानों को ऐतिहासिक विरासत का अनुभव मिल सके, इसके लिए भी हेरिटेज सिटी में खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव ने बताया कि जयपुर के पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल, जल महल, नाहरगढ़, आमेर के लिए पहुंचना आसान हो और इन रास्तों में सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान जो कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लिए तोहफा लेके आए हैं, उसको लेकर हमारे यहाँ हेरिटेज नगर निगम में पूरी तरह से हेरिटेज नगर निगम तैयार है। सभी रोडों का पेचवर्क का और रोड रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। रंग रोगन भी साथ ही साथ चल रहा है। साथ ही सुंदर पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं ताकि हमारे जो पावने आ रहे हैं उनका स्वागत हम हमारी जयपुर की जो असली खूबसूरती है वो दिखाते हुए कर सकें। राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरा नगर निगम हेरिटेज का पूरा जो टीम है पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है और हम पूरी जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें साफ सफाई भी इंक्लूडेड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द दुरुस्त हो और हमारे राइजिंग राजस्थान के लिए पावनों का स्वागत कर सकें। प्रदेश में निवेश के लिए राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न कंपनियों के साथ 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मुंबई, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो, विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्री समिट्स और जिला स्तरीय समिट्स आयोजित किए जा चुके हैं। इस 3 दिवसीय मेगा समिट के लिए विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि यहां आने वाले मेहमानों के जहन में गुलाबी शहर की एक खूबसूरत छवि हमेशा बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। पालीમાં સશસ્ત્ર સેના ઝંડા દિવસના મોકા માથે જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ બોર્ડ કાનીસુ સાયકલ રેલી નીકાળી ગઈ। કલેક્ટ્રેટ પરિસર સુ નીકાળી ગઈ इन रैली में पुलिस जवान, NCC कैडेट्स समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सों लियो। इन दौरान सैनिक परिवार सेवा करवारी भी शपथ दिलाई गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल गजेंद्र सिंह राठौड़ बतायो कि इन रैली रो उद्देश्य सशस्त्र सेना झंडा दिवस बारे में लोगों ने जागरूक करना है। 7 दिसंबर को भारतवर्ष के अंदर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सन 1949 से लेके आज के दिन तक ये परिपाटी चली आ रही है। 7 दिसंबर का दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस है और इस दिवस के बारे में नागरिकों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए आज ये जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंदर की 6 बटालियन राजरिफ, राजपुताना NCC और 4 एयर स्क्वाड्रन NCC के बच्चों ने भाग लिया। आज एक झंडा रैली आयोजन किया गया जिसमें हम सभी को ये टैग दिया गया और हमने रैली निकाली है साइकिल पे सभी स्कूल्स के बच्चों ने। इस रैली में बांगड़ स्कूल के बच्चे, बांगड़ कॉलेज के बच्चे हैं और 6 राज NCC बटालियन है और 4 राज NCC बटालियन है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कानीसु सशस्त्र सेना झंडो दिवस माथे उदयपुर में रैली निकाली की। सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय सु रवाना होर आ रैली शहर कई मार्गा सु वेती हुई कलेक्ट्रेट पूगी और पुन पाछी सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय माथे जान पूरी हुई। रैली में कई सरकारी विभाग अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहा। इन दौरान झंडा दिवस स्टिकर वितरित किया गया। इन मौका माते कर्नल कमलेन्द्र सिंह भाटी बतायो कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दौरान जुटाई गई धनराशि रो उपयोग सशस्त्र बल रा कर्मचारी रा कल्याण खातर करियो जावे है। एक जागरूक रैली निकाली है सिटी के अंदर, जिसमें हम आम जन को ये बताना चाह रहे थे कि
हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जन को इस मुहिम से जोड़ के उनसे धनराशि जो है वॉलंटरी डोनेशन जो है इकट्ठा करना, जो कि हमारे जो जितने भी सशस्त्र सेनाओं के जो शहीद हैं उनके परिवारों के कल्याण के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए, और जो विकलांग हो गए हैं सैनिक इन किसी भी युद्ध में किसी भी ऑपरेशन में, और उनके रीसेटलमेंट के लिए, उनको एक सक्षम बनाने के लिए जो है धनराशि इस्तेमाल की जाती है। झुंझुनूरा गृह रक्षा कार्यालय में आज गृह रक्षा महकमारो 62वां स्थापना दिवस मनाया गयो। कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाला जवाना ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित किया गया। विधायक राजेंद्र भांभू और गृह रक्षा महकमारा कमांडेंट ऑफिसर BL चौधरी झंडारोहण कर ने कार्यक्रम की शुरुआत करी। इन दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम री भी प्रस्तुति दी गई। विधायक राजेंद्र भांभू कहा कि होमगार्ड जवान निस्वार्थ भाव से आपरा कर्तव्यारो निर्वहन करे है। और एक तरह से यूं माने कि ये संगठन है वो कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण संगठन है, और हमारी जो पुलिस है उसके साथ ये पूरक के बनकर काम करता है। जब देखते हैं अपन कोई मेलों का आयोजन हो या चुनाव हो या अन्य कोई भी तरह की प्रदर्शनियाँ जहाँ मतलब संख्या लोगों की आवागमन ज़्यादा हो, तो ये राष्ट्रीय होमगार्ड्स के जो संगठन के जो स्वयंसेवक हैं ये निस्वार्थ भाव से सब धर्मों व्रतों की मूल धारणा के आधार पर सबको हमें सेवा देते हैं। आज गृह रक्षा का 62वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे जो जवान हैं पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह सतर्क ड्यूटी देते हैं। अभी हाल ही में हमने राजस्थान विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसके अलावा दूसरे राज्य पंजाब, हरियाणा और यहाँ भी हमने इलेक्शन के अंदर हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के झुंझुनू से, उन्होंने ड्यूटी अपनी बखूबी अच्छी तरह से निभाई है। जोधपुर में आवता 8 दिसंबर ने आयोजित होने वाला BSF डे ने लेर आज फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी। गौरतलब है कि कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रा रूप में शिरकत करेला। रिहर्सल में परेड रो निरीक्षण कर मार्च पास्ट री सलामी लीगी। इनके साथ ही जवाना कानिसु बाइक फॉर्मेशन और योग जेडी कई कलावारों प्रदर्शन भी करियो गयो। वटे ही डॉग स्क्वाड री ट्रेनिंग ने भी प्रदर्शित करियो गयो। BSF रा IG ML गर्ग बतायो कि BSF टेम रे साथे आधुनिक तकनीक रे साथे साथे आगे बढ़ रही है। सीढ़ी और ये पूरी तेजी के साथ BSF के 60वें स्थापना दिवस के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी जोधपुर पधार रहे हैं। ये आप जोश और उत्साह पूरी BSF में देख रहे हैं। BSF में और राजस्थान के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि माननीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। BSF डे परेड है मेनली जो होगी यहाँ पे, और इसके अंदर हमने सभी को आमंत्रित किया है, यहाँ के लोकल आम जनता को, और BSF के तो सभी जगह से आए हैं। बाकी यहाँ की मेनली जो सरकार का उद्देश्य है कि जो सारी परेड पहले दिल्ली में होती थी उसको दिल्ली से निकाल करके लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी सिलसिले में अभी इस बार परेड जोधपुर में है। इस तमाम अलग अलग स्टेट्स के अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज होंगी आने वाले टाइम। भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय री नींव राखण वाला संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश बनारा महापरिनिर्वाण दिवस माथे नमन कर रियो है। इन दौरान देश भर में कई कार्यक्रमों आयोजन हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई राजनेता आज संसद भवन परिसर में बाबा साहब ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयपुरा झालानारा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान कानिसु बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस माते श्रद्धांजलि कार्यक्रम और रक्तदान शिविर रो आयोजन करियो गयो। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर बाबा साहेब ने पुष्प अर्पित कर वाणे श्रद्धांजलि दी। इन मौका माते उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा कहो कि हर एक व्यक्ति ने रक्तदान करना चाहिए क्योंकि रक्तदान महादान हुए है। जो महत्वपूर्ण है, अगर किसी का जीवन बचाने के लिए
अगर ब्लड काम में आता है, और वो आज ये सोच और ये अवेयरनेस हमारे सभी युवाओं में, हमारी महिलाओं में, सभी में है, जो आज ही नहीं हमेशा ब्लड देते रहते हैं। लेकिन आज हमारे अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी 69वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर एक इसको परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से हमारे संविधान में जो पीछे हमारी समाज में पिछड़े रह गए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रावधान किया हमारी सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। और इस मौके पर रक्तदान का कार्यक्रम करना, क्योंकि रक्तदान किसी को जीवन दे सकता है। और आज बाबा साहब के सिद्धांतों से उस अंतिम पिछड़े हुए व्यक्ति को जीवन दान मिल रहा है, उसका जीवन का चहुमुखी उसका विकास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पंच तीर्थ बनाए गए, जहाँ बाबा साहब का जन्म से लेकर निर्वाण तक के हमारे लिए तीर्थ के समान है, क्योंकि आज उनके दिए हुए संविधान की वजह से हम लोग सब हैं, हम अपनी बात रख पा रहे हैं, हम स्वाधीन स्वतंत्रता के साथ में हम स्वतंत्र आजाद बोलने की स्वतंत्रता हमें आज है। तो ये है, और रक्तदान का बहुत ही एक नेक काम है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। ब्लड डोनेशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल जब मैंने ब्लड डोनेशन किया था मेरा वेट वगैरह भी नहीं बढ़ रहा था, शरीर में कुछ बीमारियां थी। आज वो बीमारी मेरे 1 साल बाद में भी कोई बीमारी भी नहीं, पिछले साल से कभी भी बीमार नहीं पड़ा। और साथ में इस ब्लड डोनेशन की अपने को जो भी है अनहेल्दी हेल्थ जो भी रक्त रहता है वो निकल जाता है बाहर, इसलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए। धौलपुर जिलारा बाड़ी उपखंडरी मसूरा ग्राम पंचायत में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु लोगा खातर सहायता शिविर राख्यो गयो। शिविर में इन समुदायरा लोगारा जरूरी दस्तावेज बनावण रे साथे साथे ही कई योजना वारे तहत वारो रजिस्ट्रेशन कर्यो गयो। बाड़ीरा उपखंड अधिकारी हेमंत गणगोर बतायो कि शिविर रे दौरान निःशुल्क दवाई किट भी बांटा गया। घुमंतु और अर्ध घुमंतु लोग हैं उनके लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। इसमें उन लोगों के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन का एक फॉर्मल प्रोसेस है वो हम स्टार्ट यहाँ से करवा रहे हैं ताकि इन लोगों को जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके और जो अनौपचारिक रूप से रह रहे हैं उसका औपचारीकरण हो सके। तो अपनी सरकार ने कैंप लगवाया हुआ है, जो कुछ अपनी ऐसी सुविधा चाहते हैं जो अपनी का पेंशन भी बन जाए गरीब आदमियों की, और कुछ कॉलोनी भी बन जाए, यहाँ पर लाइट नहीं है और कुछ लाइट भी है, और कुछ कल और सड़क के अंदर कुछ सुविधा हो जाए। जो बरसात से क्या कहते मेरे कच्चे घाटे में फूट चुके हैं, मट्टी भी बह गई है, सब बच्चों को लेके चौड़े में पड़े हैं। और सब मेरे लिए सरकार से मुझे मदद चाहिए, जो मेरी कॉलोनी बाहर बाथरूम कुछ मिल सके। जैसे पेंशन है गरीब आदमियों की, और शिविर अच्छा चल रहा है साहब, बहुत धन्यवाद है सरकार ने हमारे लिए हमारी बस्ती में पधारे हैं, बहुत धन्यवाद है, हम तो यही कहते हैं साहब। बांग्लादेश में हिंदुआ माथे हो रिया अत्याचार विरोध में आज श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट माथे प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नाम जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप्यु गयो। इन दौरान विश्व हिंदू परिषद और स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ता समेत आमजन मौजूद रिया। इन मौका माते संत कल्याण स्वरूप कहा कि बांग्लादेश में हिंदुआरे साथे हो रिया अत्याचार की घटना चिंताजनक है। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो बांग्लादेश की सरकार है जो अत्याचार, निर्मम हत्याएं और वहाँ के साधु संतों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उसके उपरांत हम लोग कलेक्ट्रेट में आज सभी विश्व हिंदू परिषद और सभी आरएसएस और जितने भी हमारे सनातनी संगठन हैं, हम सब एकाग्र होकर और कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि कृपया करके हमारी उच्च सरकार से मांग की जा रही है कि वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या साधु संत हैं उनकी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम सब लोग इसी बात को लेकर आज कलेक्टर श्री गंगानगर आए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि हिंदू समाज के ऊपर जब जब अगर कोई किसी प्रकार का कुठाराघात होगा तो हम लोग सहन नहीं करेंगे, पूरा भारत सहन नहीं करेगा, विश्व में सब जगह जो हिंदू है वो सारा लोग विरोध करेंगे। जयपुरा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 6 में आज वार्षिक खेल दिवस रो आयोजन कर्यो गयो। मशाल दौड़ आयोजित कर खेल दिवस की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान खो खो, बास्केटबॉल प्रतियोगिता रे साथ ही 100 और 200 मीटर दौड़ भी राखी की। इन साथ कई प्रतियोगिता वाला विजेताओं ने प्रमाण पत्र और मेडल देर सम्मानित कर्यो गयो।
कार्यक्रम में विद्यालय रा प्राचार्य GD मीणा, जयपुर आवासन मंडल रा अभियंता धारा सिंह मौजूद रिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से एक निर्धारित एनुअल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर आयोजित किया जाता है। इसमें हमारे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करने के लिए 4 हाउस हमारे होते हैं स्टार फॉर्म में। शिवाजी, टैगोर, अशोका और रमन, चारों हाउस के कंपटीशन करवाए जाते हैं और इसमें सारे गेम को लगभग जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से निर्धारित हैं, भारत सरकार की ओर से निर्धारित है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गेम्स का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, वो गेम्स के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। बच्चों के लिए गेम कराना, वो करना, उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों, उसके लिए काफ़ी गेम्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मैंने अभी 100 मीटर की, 200 मीटर की और बच्चों के जो है लेमन रेस, ये सारी देखी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 6 जयपुर से हूँ और यहाँ पर आज एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हमारे इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा दिया जाता है। बहुत ही अच्छे से पूरा दिन आयोजित कराया जाता है, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और बच्चे बहुत मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करते हैं। मैं 3 साल से हॉकी खेल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 2021 में KVS नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया था जयपुर रीजन को, जिसमें हमारे कोच थे मनमोहन सिंह सर और हमने नेशनल्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था। और मैं पिछली साल भी रांची में नेशनल खेलने गया था और मैं इस साल भी उड़ीसा में नेशनल्स खेल के आया हूँ। खबर मौसम शू है। प्रदेश में तापमान में गिरावट आबा शू सर्दी रो असर तेज वे गयो है। कई जिला में पारो 10 डिग्री शू नीचे आई गयो है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। इनके अलावा संगरिया में 6.5, सीकर में 7, अलवर और जालोर में 8.8, चूरू में 8.4, श्रीगंगानगर में 9, भीलवाड़ा में 9.1 और राजधानी जयपुर में 12.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबर एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव रो करियो उद्घाटन। प्रदर्शनी रो अवलोकन कर कई स्टॉल माते प्रदर्शित उत्पादारी लीनी जानकारी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बेंच माथे नोटारी गड्डी मिलवा माथे भी जोरदार हंगामो। सभापति जांच रो दियो आश्वासन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौका माथे प्रदेश भर में आयोजित किया गया कार्यक्रम। पाली और उदयपुर में निकाली गई जागरूकता रैली। महापरिनिर्वाण दिवस माथे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश कर रियो है नमन। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेता व संसद भवन परिसर में बाबा साहब ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में तापमान में गिरावट आबासु सर्दी रो असर हुई तेज। लाडला 24 घंटा में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। प्रसार भारती कानीसु OTT प्लेटफॉर्म रा खेतर में नवी शुरुआत करता थका वेब्स की शुरुआत करी गई है। या डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने एक पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। अगर आपने भी मुफ्त में शानदार कंटेंट चाहिए तो वो वेब्स डाउनलोड कर सको हो। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिया सु भी ये वेब्स ने डाउनलोड कर सका। हाँ, इनके अलावा DD न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वठे भी DD न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।